देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे पुलिस विभाग के पूर्व अधिकारी तक को नहीं बख्श रहे हैं। गुप्ता परिवार के द्वारा पूर्व सीएसपी पन्नालाल अवस्थी पर लगाए गए आरोप अब दिन प्रतिदिन खोखले साबित होते जा रहे हैं। साक्षी ज्वेलर्स भूमि विवाद का मामला पूरी तरह से उजलता हुआ गुप्ता परिवार के खिलाफ ज्यादा दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक मिथिलेश गुप्ता, कमलेश गुप्ता, रमेश गुप्ता एवं अक्षय गुप्ता के द्वारा पूर्व सीएसपी पन्नालाल अवस्थी की पत्नी रश्मि अवस्थी के स्वयं एवं आधिपत्य की भूमि में जबरन और अवैधानिक रूप से अतिक्रमण का प्रयास किया गया है। यह भूमि खसरा क्रमांक 186 और 187 ग्राम चुराहटा, तहसील हुजूर नगर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है, जो विधिवत रूप से रश्मि अवस्थी के नाम पर दर्ज है। बावजूद इसके उक्त गुप्ता परिवार द्वारा 6 नवंबर 2025 को लगभग 40 लोगों और हथियारों के साथ इस भूमि पर जबरन प्रवेश कर बाउंड्री वॉल के अंदर कब्जा करने की कोशिश की गई। बताया गया है कि उस दौरान गुप्ता परिवार के लोगों ने न केवल दीवार गिराने का प्रयास किया, बल्कि अवस्थी परिवार को डरा धमकाकर जमीन छोड़ने के लिए मजबूर करने की भी कोशिश की। इनकी धमकियों से अवस्थी परिवार बेहद भयभीत है और लगातार प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहा है। इस पूरे विवाद के बाद जब मामला राजस्व विभाग तक पहुंचा तो 10 नवंबर 2025 को तहसीलदार द्वारा सीमांकन के लिए राजस्व टीम गठित की गई, लेकिन सीमांकन के दिन जब टीम मौके पर पहुंची तो गुप्ता परिवार के लोग वहां से गायब हो गए और सीमांकन कार्य नहीं हो सका। इसके बाद 13 नवंबर 2025 को दोबारा राजस्व टीम को मौके पर भेजा गया, लेकिन इस बार भी अक्षय गुप्ता और उनके परिवार के सदस्य वहां नहीं पहुंचे, जिससे सीमांकन की प्रक्रिया फिर बाधित हो गई। लगातार सीमांकन से बचने की कोशिश यह साफ दिखाती है कि गुप्ता परिवार अपने अवैध कब्जे के प्रयास को छिपाना चाहता है। इतना ही नहीं, अवस्थी परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि हम तुम्हें फंसाएंगे, जिससे स्पष्ट होता है कि भूमाफिया मानसिकता के साथ ये लोग पूर्व सीएसपी परिवार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रश्मि अवस्थी ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और साक्षी ज्वेलर्स से जुड़े मिथिलेश, कमलेश, रमेश और अक्षय गुप्ता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उनके परिवार की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि न्याय और कानून का राज कायम रह सके। रीवा जैसे संवेदनशील शहर में भूमाफियाओं का इस तरह खुलेआम अतिक्रमण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बाधा डालना न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि यह भी दिखाता है कि किस तरह प्रभावशाली लोग नियमों को ठेंगा दिखाकर दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने से भी नहीं चूकते। प्रशासन से अब अपेक्षा की जा रही है कि वह इस पूरे मामले में सख्ती से पेश आए और दोषियों को शीघ्र सजा दिलाए, ताकि आम जनता में कानून के प्रति विश्वास कायम रह सके। देखिए, ये आज रेवेन्यू की टीम आरआई सहित गठित थी, वो टीम आई है। आज की उन्होंने डेट दी थी। हम लोग राजनी जो भी हैं, जिसके नाम जमीन है, सभी लोग उपस्थित हैं। गांव के यहाँ आदमी सभी उपस्थित हैं और अभी सुबह से वेट कर रहे हैं। लगातार अभी तक बैठे हुए हैं, है ना। रेवेन्यू टीम भी बैठी हुई है, लेकिन ये जो बगल में 447/2 अक्षय कुमार गुप्ता जी वगैरह वगैरह हैं, साक्षी ज्वेलर्स के जो लोग हैं, वो लोग कोई आए नहीं हैं। उन्हें आना चाहिए, नाप कराना चाहिए, लेकिन वो नहीं आए हैं। हमारी सिर्फ यही मांग है, सीमांकन हो जाए और अगर कोई आपस में बैठ के बात होती तो उसमें भी हमें कोई बात नहीं है। और जहाँ जिसकी निकलेगी वो ज़मीन उतनी लेंगे, ना किसी तरह से 1 इंच ज़मीन हमें किसी की लेना है ना देना है। मात्र सीमांकन का है, एक छोटा सा प्रश्न है सीमांकन, और कुछ है ही नहीं यहाँ। अब उसको तूल दिया जा रहा है और कई लोगों को इकट्ठा करके ज्ञापन दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हम लोग तो साधारण तरीके से बात कर रहे हैं और कि सीमांकन हो जाए बस। और कोई प्रशासन की टीम सुबह से आके बैठी थी? जी हाँ, सुबह से बैठी थी। टीम थी, ये कौन कौन थे वहाँ? ये इसमें आरआई थे और 1 2 3 पटवारी, 4 लोगों की टीम थी। 4 लोग बैठे हुए थे और नायब तहसीलदार रोके गए थे। ये 4 लोग बैठे हुए थे, देखे गए थे कि जब आएंगे तो हम आते हैं। 4 लोग यहाँ सुबह से लगातार बैठे हैं। क्या लगता है आपको, जो भाग क्यों रहे हैं? अब ये सीमांकन नहीं कराना चाहते हैं, उसको एक पॉलिटिकल ड्रामा बनाना चाहते हैं। कभी किसी का नाम घसीटेंगे, कभी किसी नेता का नाम ले देंगे, कभी किसी का नाम ले देंगे, कभी जाति का नाम ले देंगे, कभी पॉलिटिकल ड्रामा कर देंगे, कभी कोई पार्टी वाला चला जाएगा, कभी वोट हो गए। ये इस तरह से राजनीति उसमें ले रहे हैं, जबकि इसमें राजनीति कुछ है ही नहीं, इसमें पॉलिटिकल ड्रामा कुछ है ही नहीं। हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, मैं भी एक व्यापारी हूँ, मेरे वेयर हाउसिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मैं एक शुद्ध व्यापारी हूँ, लाखों का मेरा भी टर्नओवर है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। राइस मिल और वेयर हाउस हम लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं और इतने खाद्यान्न का काम करते हैं। रीवा संभाग में बड़ी जगह जाते हैं हम लोग,
तो हमारा भी खाद्यान्न का व्यापारी हैं, व्यापारी तो हम भी हैं, लेकिन हम किसी इस तरह से नहीं बुला रहे हैं, ना कहीं किसी तरह से कर रहे हैं। हमारा तो सिर्फ एक सिद्धांत है, एक मन है, आप आइए, बैठ के बात करिए, जहाँ सीमांकन है वो करिए और नाप करके जिसकी जहाँ जमीन है वो अपने ले जाए। एक बात सामने आई है, जैसे कल कुछ सामाजिक लोग और व्यापारी हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता की थी। उस प्रेस वार्ता में जरूर वो प्रेस वार्ता गुप्ता परिवार ये जो है साक्षी ज्वेलर्स उनके परिवार संपर्क में रहे होंगे, उनके सहयोग से ये प्रेस वार्ता हुई होगी। उन्होंने प्रेस वार्ता में साफ शब्दों में कहा था कि हम जमीन नपवाने के लिए तैयार हैं। फिर आज वो उपलब्ध नहीं हुए तो क्या? हाँ, उन्होंने जो प्रेस वार्ता की थी उसमें मैंने भी देखा था कि जमीन नपाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी ये इस तरह से कुछ भी कहते रहते। पहले कहते नपाना है, पहले दिन जब आए थे, जब यहाँ टीआई साहब थे तो बोले सुबह नपना है, हम लोग आ जाएंगे, फिर नहीं आए। फिर ऑफिशियल दूसरी बार 10 तारीख को आए, ऑफिशियल आज आए। वैसे तो आज तीसरा दिन है, 3 बार, एक बार पहले दिन आए हैं 6 तारीख को आए हैं, फिर इसके बाद 7 तारीख को डेट लगी, 7 तारीख को इन लोगों ने, टीम भी नहीं आई थी 7 को, तो फिर 10 को आई, फिर 13 को आज आई, है ना। तो ये लगातार आ रहे हैं और हमारे सिर्फ ये मांग है कि जमीन संबंधी विवाद है, आप नाप कर लीजिए, जो जिसका वो ले ले। इतना बड़ा तुल क्यों दिया जा रहा है, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। जब ये बार बार स्थिति ये सामने आ रही है तो क्या लगता है आपको, उनकी मंशा क्या है, क्या चाहते हैं वो, आपको क्या? अब मंशा तो वो ही जाने, और हमारी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। हमने माननीय सम्मानीय है ना है। अब उनके कई जगह ये इस तरह से विवाद चल रहे हैं जमीनों के, हो सकता है कि वो उस भूमाफिया की श्रेणी में आते हों, या उन्हें कुछ इस तरह से लगता हो कि भूमि हमें कब्जा करना है, लेकिन हमारा उनसे कोई विवाद नहीं है, किसी तरह से नहीं। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में कमलेश जी आते थे, और जब बाउंड्री अंडी यहाँ सब गिरी हुई थी तो बार बार कहते थे हम बनवाएंगे। हमने कहा था ठीक है, सीमांकन करके अपन लोग बनवा लेंगे, अच्छी तरह से संबंध थे। आज उनके पड़ोसी जिनके नाम है महेश गुप्ता, उनके बालक भी आए थे, बोले साहब कोई बात नहीं, नप जाएगी हमारी आपकी, जहाँ वो बैठ के बात कर लेंगे। महेश गुप्ता के लड़के भी आए थे आज, उन्होंने कहा कि ये कोई विवाद नहीं साहब, नप जाए, आपके 1 फीट 2 फीट जहाँ जिसकी जो निकलेगी हो जाएगी, उसमें क्या परेशानी क्या है, समझ में नहीं आ रहा। वो खुद आए थे, उन्होंने दस्तखत किए, बोले अब वो लोग नहीं आ रहे तो हम क्या करें। मतलब कुल मिला के आज भी सीमांकन में है? नहीं, आज भी सीमांकन